Assalamualaikum to all the university students. So welcome to the lecture number 3 of calculus 4x4 GPA का जो लेक्चर सीरीज़ हमारा चल रहा है. तो आई होप कि आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी प्रिपरेशन हो रही होगी इस लेक्चर सीरीज़ से. और अगर ऐसा हो रहा है तो जो है वो हमारे चैनल को ज़रूर लाजमी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे. मैं आपके लिए जो है वो ऐसी तरह लेक्चर्स लेके आता रहूँ. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट जो यहाँ तक आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो स्टेप बाय स्टेप 4 जीपीए के वो करीब आते जा रहे हैं. सही है. इससे पहले जो है हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, उसके बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी. अब लेक्चर 3 के अंदर हम इंशाल्लाह रैशनल इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे. तो भाई मैंने जो है वो आपको सिंपल से तरीके बताए थे. मैंने सारी जो इनइक्वालिटीज़ है उनको डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है वो ब्रेक इसलिए किया है ताकि जो है वो आपको ईज़िली जो है वो समझ आ सके. वरना जो है अगर मैं एक साथ इनइक्वालिटीज़ जो यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट हो रहा है कि एक साथ सारी पढ़ाई जा रही है, उससे क्या हो रहा है कि आपको जो वो सारी मिक्सअप हो रही है और समझ कुछ नहीं आ रहा. सही है ना. तो बेसिकली जो है वो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, रैशनल इनइक्वालिटीज़ का सेम जो है वो प्रोसेस है सॉल्व करने का. बिल्कुल जो है ना वो क्वाड्रेटिक की तरह ही है कि टेस्ट पॉइंट्स बनेंगे, इंटरवल बनेगा, टेबल बनेगा. लेकिन बस इधर क्या है कि आपको डिनोमिनेटर से भी ना एक्स की वैल्यू एक एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी. वो कैसे अभी समझाता हूँ. लेट सपोज भाई ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया 2x-5 डिवाइड बाई x-2 लेस देन 1. ठीक है. बगैर जो है वो एग्जाम्पल के तो हम बात करते ही नहीं भाई हवाओं में. सही है ना. तो क्या होगा कि x-2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है बच्चों, वही चीज़ आ जाती है. सही है. अब ये x इधर ले आओ तो 2x माइनस एक्स लेस देन -2 और -5 उधर जाके +5 हो जाएगा. अब यहाँ से अगर आप चेक करें तो ये 2x माइनस एक्स बन गया भाई x, और ये हो जाएगा -2 +5 जो कि 3 के बराबर आता है. नाउ ये तो आपने सॉल्व करके निकाली है. दूसरी जो हमें खुद से वैल्यू निकालनी है वो ऐसे निकालनी है कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा ना भाई उसको 0 के इक्वेट करवा दो, और फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी x की वैल्यू होगी, ये दूसरी वाली. तो भाई जो डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ हो उसको क्या करवाना है, इक्वेट करवाना है 0 से. तो x-2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू एक आ गई 2 आ गई. सही है ना. अब हमारे पास जो है वो कितने जो है वो इसके बाद अब हमें बिल्कुल सेम काम करना है, वही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाला कि आगे पहले नंबर लाइन पे बना के अपने इंटरवल्स शो कर देंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे बच्चों, टेबल बनाएंगे. तो उल्टे हाथ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, सीधे हाथ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है. एक 2 का पोर्शन आ गया और एक 3 का आ गया. नाउ टेबल किस तरह बनेगा भाई, टेबल का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. पहला टेबल होता है इंटरवल्स का कॉलम होता है हमारे पास टेबल में. सही है. दूसरा जो कॉलम होता है हमारे पास वो कौन सा होता है बच्चों, वो हमारे पास टेस्ट पॉइंट्स का होता है. टेस्ट पॉइंट्स क्या है कि कोई भी नंबर हम अपनी मर्ज़ी से पुट करवाएंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो ओरिजिनल इक्वेशन हमें सवाल में क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है ना. नाउ अब हमें मिला क्या टेस्ट पॉइंट से, तीसरा कॉलम उसका होता है. एंड देन आखिर में रिज़ल्ट क्या बना उससे तो हमें वो पता होना चाहिए. ठीक है. नाउ पहले अगर हम इंटरवल की बात करें तो पहला इंटरवल कौन सा होगा बच्चों, -∞ से 2 तक का होगा. बिल्कुल होगा भाई. तो ये हमारा पहला इंटरवल आ गया -∞, 2 तक. उसके बाद दूसरा क्या होगा, अच्छा कलर चेंज ही कर लेते हैं, 2 से 3 तक होगा. तो ये मेरे पास आ गया 2, 3. तीसरा क्या होगा भाई, तीसरा सर ये होगा 3 से इन्फिनिटी तक. बिल्कुल सही कह रहे शहजादे. तो 3 से इन्फिनिटी तक आ गया. नाउ 3, नाउ हम टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे भाई -∞ से लेकर 2 तक कोई भी नंबर जो है वो हम इक्वेशन में पुट करवा देंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में. तो हमें जो है वो पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है. तो -∞ से लेकर 2 तक 0 पुट करवा देते हैं, ईजी हो जाएगा. तो 2 इंटू 0 -5 डिवाइडेड बाय 0 -2. तो ये हमारे पास क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है 5/2. तो 5/2 क्या लेस देन 1 है, बिल्कुल भी नहीं है. तो इसका मतलब ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. तो टेस्ट पॉइंट हमने क्या पुट करवाया था बच्चों, 0 पुट करवाया था, और हमें मिला क्या, हमें मिला 5/2 जो कि लेस देन 1 नहीं है. तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा. नाउ सेकंड जो है वो 2 से 3 तक. तो 2 से 3 तक कौन सा नंबर होगा, 2.5 पुट कर देते हैं. तो 2 इंटू 2.5 आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो करके दिखा रहा हूँ. लेकिन अगर मैथ को आप लव करते हो तो भाई इसको जो है वो कैलकुलेटर से इसकी तौहीन ना करो मैथ की. सही है ना. 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा. ठीक है. 5 -5 और नीचे क्या आ जाएगा 2.5 - 2 जो कि 0.5 है. सही है ना. 5 - 5 0 हो गया. तो 0 लेस देन 1 जो कि बिल्कुल भी जो है वो हमारे पास सही बात है, क्योंकि 0 हमेशा क्या है भाई लेस देन 1 ही होता है. तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ट्रू हो जाएगा. नाउ लास्ट जो हमारे पास है
3 कॉमा इन्फिनिटी, तो इसमें आप पुट करवा दो भाई, 4 पुट करवा दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 जो कि 2 के बराबर है। 8 माइनस 5 3/2, तो 3/2 क्या लेस देन 1 है? बिल्कुल भी नहीं है सर। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई बच्चों, हमारे पास फॉल्स हो गई, और यहाँ पे जो है हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक मज़े की ट्रिक बताता हूँ। अगर पहला जो अब आपके पास रिज़ल्ट है वो फॉल्स आ गया ना, मतलब नेगेटिव में आ गया कि ये हमारे पास एक्सक्लूड करना है, तो दूसरा इसके ऑल्टरनेट चलेगा। ऑल्टरनेट किस तरह के, पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर तीसरा दोबारा नेगेटिव हो जाएगा, इसी तरह चौथा होता तो वो पॉजिटिव हो जाता। मिलियंस का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ भाई। ऑल्टरनेट साइंस के अंदर जो है वो हमारे वो चल रहे होते हैं। ऑल्टरनेट साइंस के अंदर जो है ना हमारे पास इंटरवल आ रहे होते हैं, लेकिन आपको बस ये टेस्ट पॉइंट्स में दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर पहला फॉल्स है ना तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा, और तीसरा फिर फॉल्स हो जाएगा, चौथा फिर ट्रू हो जाएगा, पांचवा फिर फॉल्स हो जाएगा, वाइस वर्सा चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो ऑल्टरनेट साइंस जो होती हैं वो हमारे पास इंटरवल्स में चल रही होती हैं। ऑल्टरनेट साइंस इन इंटरवल, ठीक है ना। मैं ये लिख देता हूँ, ये आप लोग लिख लें, बहुत किसी को भी ये बात पता नहीं होती, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहता हूँ। तो ऑल्टरनेट साइन जो है वो चल रही होती है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमने जो है वो सिंपली सॉल्व कर लिया। अब हमें पता है कि भाई 2 से 3 वाला जो है वो सिर्फ इंटरवल इंक्लूड है, तो हम दोबारा से जो नंबर लाइन बनाएंगे और जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा बच्चों, सॉल्यूशन सेट क्या होगा भाई हमारे पास, सॉल्यूशन सेट इजी जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट की वैल्यू हमारे पास आएगी 2,3, और दोनों पे ओपन इंटरवल आएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो लेस देन की साइन थी, ग्रेटर देन या इक्वल टू की साइन नहीं थी। तो बस हमारे पास जो इसका वो बनेगी नंबर लाइन, वो ऐसे बन गई भाई, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और इसी तरह जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 3। नाउ 2 से 3 वाला इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे जो है वो हमने इसके अंदर एरिया शेड कर दिया, एंड जो है वो हमारे पास ओपन इंटरवल है तो ओपन सर्किल आएगा, मतलब जिसके अंदर कलर नहीं होगा सर्किल के अंदर। अगर क्लोज होता तो हम जो है वो शेडेड सर्किल बनाते। सो आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आया होगा भाई, बहुत ही इजी था। रैशनल इनक्वालिटीज़ में बस जो है वो बारे में रिपीट कर देता हूँ कि फ़र्क क्या था, बस एक एक्स्ट्रा वैल्यू निकलेगी भाई, एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस इन क्वाड्रेटिक एंड रैशनल, दैट्स इट। इसके अलावा सारा बाकी जो है वो काम बिल्कुल सेम हुआ है क्वाड्रेटिक की तरह, सही है ना। सो आई होप कि आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। नाउ अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है, ताकि उससे भी जो है वो आपका उस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, सही है ना। तो अब ये क्वेश्चन है भाई, x² माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 2x ग्रेटर देन 1 है। अब ये बिल्कुल सेम वही रैशनल वाला ही सवाल है। अब इसमें ऊपर आप जो है वो स्क्वायर देख के कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे ये अल्लाह के बंदो क्वाड्रेटिक जो है वो इनइक्वालिटी नहीं है, क्योंकि डिवाइड में चीज़ आ गई। डिवाइड में जब भी चीज़ आ जाएगी तो वो डजेंट मैटर के ऊपर स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ भी है, ठीक है, वो होगा रैशनल वाले तरीके से ही सॉल्व। और रैशनल वाला तरीका क्या है भाई, बिल्कुल सेम एज क्वाड्रेटिक ही है, बस हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू एक्स की निकालनी होती है। वो कैसे निकालनी होती है, बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। सो हम क्या करेंगे, पहले हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं एंड देन इसके बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। तो x² माइनस 2, अब ये 1 माइनस का 2x 1 के पास जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो सेम ही रहती है, तो इसलिए 1 माइनस 2x पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब इसको आप एक जगह पे कर लो, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x माइनस 2 और माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया, सही है ना। अब ये करते हैं भाई, x² प्लस का 2x और माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो गया, -3 ग्रेटर देन 0, सही है ना। नाउ इसकी जो है वो मिडिल टर्म करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह होती है भाई बच्चों, अब वो चीज़ मैं आपके इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। वो अलग बात है कि ट्यूशन वाली बाजू ने पढ़ा के आपके कॉन्सेप्ट हिला दिए। तो 3 और 1 जो होगी इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ से जो है वो इक्वल टू 0 आ गया, सही है। अच्छा जी, अब जब मिडिल टर्म होती है तो इक्वल की साइन लग जाती है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि ग्रेटर देन में हम जो है वो क्वाड्रेटिक में सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके पीछे वजह क्या है वो इस वीडियो में नहीं बता सकता, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, सही है ना। तो x और यहाँ पे x प्लस 3 आ गया, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 और इक्वल टू 0 आ गया। नाउ एक हो जाएगा x प्लस 3 और एक हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गई x की -3 और एक वैल्यू आ गई बच्चों x की 1। सो आई होप कि आपको 2 वैल्यू समझ आ गई होंगी। नाउ अब ये जो तीसरी वैल्यू जो एक्स्ट्रा वैल्यू x की निकलती है वो कैसे निकलेगी, 1 माइनस का 2x को इक्वेट करवा दूंगा 0 के डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये चीज़ मौजूद है, अगर कुछ और मौजूद होता तो उसको इक्वल रखते 0 के। तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की एक और वैल्यू आ गई 1/2।
अब हमारा वही जो बाकी प्रोसीजर होगा बिल्कुल सेम ही होगा। क्या होता है भाई, नंबर लाइन पे हम जो है वो इंटरवल्स बनाते हैं। तो नंबर लाइन मेरी ये आ गई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। वो कैसे पता चलेगा जो कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब अगर जो बच्चे वन अपॉइंट टू को वन से बड़ा समझ रहे हो तो भाई अपने मुंह पे चमाट मार लेना, क्योंकि जो है वो तुमने ट्यूशन वाली बाजियों से पढ़ा है ना, वो उन्होंने यही चीज़ें जो तुम्हें सिखाई हैं। तो भाई 1/2 छोटा है, क्यों? क्योंकि 0.5 है, 0.5 इज़ लेस देन 1 ब्रो। तो इसको जो है वो हम पहले -3 आएगा सबसे पहले, तो देन उसके बाद 1/2 आएगा, ना कि 1 आएगा। बच्चे क्या करते हैं 1 लिख देते हैं जल्दी से, और जो तीसरी वैल्यू होती है उसको अलग ही लिख रहे होते हैं। वल्ला के बंदो भाई नंबर लाइन पे उस सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो 1/2 आ गया और तीसरा आ गया 1, वरना बाकी आपका सारा जो एनालिसिस आप करोगे, टेस्ट पॉइंट्स निकालोगे, टेबल बनाओगे, वो सब गलत हो जाएगा। मसला सारा ये है, ठीक है ना। तो मैथ में यही है कि एक गलती जो होती है वो आपको पूरे सवाल को गलत करवा देती है। तो पहला कॉलम इंटरवल का आता है, दूसरा कौन सा आता है भाई, टेस्ट पॉइंट्स का आता है, सही है ना। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। तीसरा कौन सा आता है भाई, वी गेट, हमें मिला क्या इस चीज़ से। एंड चौथा आता है बच्चों रिज़ल्ट वाला, सही है ना। तो पहला कौन सा है इंटरवल है हमारे पास, कौन सा होगा यहाँ पे, -इन्फिनिटी से -3 तक, बिल्कुल सर। तो -इन्फिनिटी से कॉमा -3, सही है। और अब टेस्ट पॉइंट जो है वो हम क्या पुट करते हैं यहाँ पे, तो कौन सी क्या पुट करवाएं भाई, यहाँ पे हम पुट करवा देते हैं -4 पुट करवा देते हैं, क्योंकि -4 ही बड़ा है ना। तो -4 जब हम पुट करवाएंगे सवाल के अंदर, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -2, यही है ना, x² -2, हाँ सही है। डिवाइड करेंगे 1 - के 2 इंटू -4 के, जो कि लेस देन 1 आ रहा है, सही है ना। तो जो है वो हम क्या करेंगे, अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 1.5 मिल रहा है। 1.5 क्या लेस देन 1 है, नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये जो है वो हमारे पास सॉरी ग्रेटर देन 1 की, ग्रेटर की साइन है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रेटर की साइन है, तो इसका मतलब यानी जो हमारे पास है 1.5 वो बड़ा है, तो इसका मतलब 1.5 और ये बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू माय शॉर्ट ट्रिक भाई दूसरा इंटरवल कौन सा होगा, -3 से 1/2 तक होगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पहला अगर ट्रू आ रहा है तो दूसरा डेफिनेटली क्या आएगा बच्चों, फॉल्स आएगा। बिल्कुल आप पर जो है वो डाल के भी चेक कर सकते हो। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। 0 डाल के पुट करके मैंने जो है वो चेक किया है, मेरे पास -2 आ रहा है, जो कि बड़ा है 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो तो -2 बड़ा नहीं है। अच्छा जी, तीसरा इंटरवल कौन सा होगा, 1/2 से लेके 1 तक। अब इसी के ऑल्टरनेट के यानी फॉल्स है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। तो आप कुछ भी पुट करवा सकते हो। 0.7 मैंने पुट करवाया, तो मेरे पास क्या आ रहा है भाई, 3.2 आ रहा है, जो कि बड़ा नहीं है 1 से, सही है ना। तो 3.2 जो है वो बिल्कुल हमारे पास बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब ट्रू हो गया, सही है ना। चौथा इंटरवल होता है 1 से इन्फिनिटी तक, तो 1 से इन्फिनिटी तक, तो यानी 2 पुट करवाया, 2 पुट करवा के -1/3 आ रहा है, और ये लेस देन 1 है, बड़ा है 1 से, नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि पहला ट्रू होता है तो दूसरा फॉल्स होता है, तीसरा ट्रू होता है फिर दोबारा फॉल्स हो जाता है, वाइस वर्सा चल रहा होता है, ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मतलब आपको हर बार पुट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला ट्रू आ गया, दूसरा डेफिनेटली फॉल्स, बस एक दफ़ा चेक करना पड़ेगा पहली टर्म में, पहला फॉल्स तो दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, इसी तरह चलेगा। और अगर पहला ट्रू तो दूसरा फॉल्स, फिर तीसरा ट्रू, फिर चौथा फॉल्स, फिर पांचवा ट्रू। तो इस तरह जो है वो, आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा भाई, अब जब 2 इंटरवल्स आते हैं तो हम यूनियन की साइन लगाते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करवा के लिखना होता है। ये बाद में आपको बहुत डिटेल में बता दूँगा। तो पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से -3 तक था, और दूसरा कौन सा था बच्चों, 1/2 से लेके 1 तक। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ना। दोबारा से इसकी नंबर लाइन के ऊपर आप प्लॉट करवा लो। तो नंबर लाइन ये रही मेरे पास, सही है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, और ये आ गया मेरे पास -3, ये आ गया 1/2, और ये आ गया 1। तो अब हमें कौन सा कलर करना पड़ेगा भाई, कहाँ कौन कौन सा एरिया इंक्लूडेड है, ये वाला रीजन इंक्लूडेड है, और 1/2 से लेके 1 वाला इंक्लूडेड है। और इसके ऊपर सबके ऊपर क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब क्या है ओपन इंटरवल है, यानी राउंड ब्रैकेट है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। बस इसमें क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन थी ऊपर, तो इसलिए जो है वो 4 वैल्यूज़ आई हमारे पास, 4 इंटरवल बने।
तो यही सीन था, बाकी बिल्कुल सेम था। तो रैशनल इनइक्वालिटीज़ में यही होता है कि डिनोमिनेटर को बस 0 का इक्वेट करवा के एक एक्स की एक्स्ट्रा वैल्यू भी निकाली जाती है। अगर यहाँ क्यूब होता, एक्स क्यूब होता, तो उसके बाद हम एक और वैल्यू निकालते तो एक्स की 4 वैल्यूज़ आती हैं। अभी 3 वैल्यूज़ आई हैं, एक क्वाड्रेटिक की वजह से 2 आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा आंसर में 2 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, पता ही होगा आपको अगर मैं तो अच्छे से पढ़िए। और तीसरी वैल्यू जो है वो हम खुद निकालते हैं एक्स्ट्रा रैशनल के अंदर। सो डेट्स ऑल। सो जो है वो ये था भाई हमारे पास क्वेश्चन। एंड अगर आप लोग जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो ये मेरे होमवर्क हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो इनका कमेंट सेक्शन मुझे आप आंसर ज़रूर बताइएगा सॉल्व करके। सो डेट्स ऑल फॉर लेक्चर नंबर 3 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट जिन्होंने लेक्चर नंबर 3 भी पढ़ लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है। और अगर उन्होंने पुराने वाले होमवर्क भी कर रहे हैं साथ साथ जो मैं देता जा रहा हूँ, और अभी वो लेक्चर 3 का भी कर लेंगे, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर 15% अहेड इन 4x4 GPA कैलकुलस के अंदर, सही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग की 4 GPA आएगी। सो डेट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, उन दोस्तों के साथ इन लेक्चर ज़रूर शेयर करिए जो कैलकुलस के अंदर स्ट्रगल करते हैं। डेट्स ऑल, सी यू।